हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिजिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाली प्रतियोगिता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स किस वर्ष में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सम्मिलित हुआ। इसका आंसर है 1987 में। व्याख्या देख लेते हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1984 में हुई और वर्ष 1987 तक NSNIS सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के तहत ही कार्य कर रहा था और मई 1987 में इसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिला दिया गया ताकि खेलों के प्रति एकात्मक चेतना जागृत हो और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक कथन दिया गया है और एक कारण। पहला कथन है कि शारीरिक शिक्षा एक कला तथा एक विज्ञान दोनों है। इसका कारण है कि व्यायामिक क्रियाकलापों में सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य होते हैं। इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कथन दिया गया है कि व्यवसाय में कार्यकुशल बनने के लिए व्यावसायिक तैयारी आवश्यक है और इसका कारण है कि शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। इसका आंसर आ जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। कथन है कि शारीरिक शिक्षा का एक विषय तथा एक व्यवसाय दोनों है और इसका कारण है कि शारीरिक शिक्षा के पास ज्ञान का एक अनन्य पिंड है तथा समुदाय की सेवा करने के लिए इसे उच्च विशेषता पूर्ण तथा औपचारिक तैयारी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ। इसका आंसर है 1956 में। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्था ने स्वदेशी शारीरिक व्यायाम क्रियाओं को प्रचारित किया। इसका आंसर है HVP मंडल अमरावती ने। व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय शुभ चिंतकों द्वारा 1914 में अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल की स्थापना की गई और HVP मंडल ने शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा तथा डिग्री का कोर्स शुरू करके इस तरह की भारत में पहली संस्था होने का गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि NCC की स्थापना 1948 में हुई, NDS की स्थापना 1956 में हुई और NPF की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई और NSS की स्थापना 1969 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी सीधी व्याख्या देख लेते हैं कि गेट्समथ ये जर्मनी के रहने वाले थे और पर हेनरी क्लिंग ये स्वीडन के रहने वाले थे। फ्रेच नैशगोल ये डेनमार्क के रहने वाले थे और आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल सिद्धांत है। इसका आंसर है विरेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। व्याख्या देख लेते हैं कि खेल के विभिन्न सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत, फिर है पूर्वाधारण सिद्धांत, पूर्ववर्ती सिद्धांत, मनोरंजन सिद्धांत, निसर्ग अनुसंधान सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, आत्मा व्यक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं सीधे
कि NSNIS केंद्र बेंगलोर की स्थापना 1975 में हुई। NSNIS केंद्र गांधीनगर की स्थापना 1987 में हुई। NSNIS केंद्र कोलकाता की स्थापना 1983 में हुई। LNCPE त्रिवेंद्रम इसकी स्थापना 1984 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। इसका आंसर है शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। व्याख्या देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना यह है कि बच्चों की संपूर्ण तथ्यों, शारीरिक क्षमता, कौशल एवं ज्ञान को देखते हुए शारीरिक क्रियाओं का ही केंद्र बिंदु माना जाएगा। इस शारीरिक क्रियाओं से संबंधित शिक्षा उसकी उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रीड़ा सिद्धांत निम्नलिखित है। इसका आंसर है विवेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को कौन सी संस्था शासित करती है। इसका आंसर है NCTE। व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई और यह शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए व्यावसायिक तैयारी को NCTE संस्था शासित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा कला और विज्ञान है और तर्क दिया गया है कि व्यायामिक और सृजनात्मक मूल्य होता है। इसका आंसर है A और B दोनों सही है। नेक्स्ट कथन दिया गया है और एक तर्क है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। एक कथन है कि शारीरिक शिक्षा के व्यवसाय को उच्च योग्यता प्राप्त कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों को पास विषयों तथा कौशलों का गहन अध्ययन, निर्देशन की क्षमता एवं व्यवसाय के लिए प्रेम आवश्यक है। तर्क है कि शिक्षा व्यवसाय से इनाम एवं सम्मान, वित्तीय स्थिरता तथा उच्च सेवानिवृत्ति देहक प्राप्त होता है। इसका आंसर है कि A सही है लेकिन R गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी एक कथन और तर्क दिया गया है। कथन देख लेते हैं कि बढ़े हुए भाव प्रबंधन से खिलाड़ी के ध्यान में कमी आती है। इसका तर्क है कि खिलाड़ी जो उस खेल में भाग लेते हैं जहां बड़े पैमाने पर अवधान जागरूकता अपेक्षित होती है, वहां सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न प्रभाव प्रबंधन स्तर आवश्यक है। इसका आंसर है कि A और R दोनों सही हैं लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है और एक तर्क। कथन है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा है शारीरिक माध्यम से और तर्क है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है। इसका आंसर है कि A सही है, R A का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष शुरू किया। इसका आंसर है 1963 में। व्याख्या देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 3 वर्ष का बैचलर कोर्स BPE सन 1957 में तथा 2 वर्ष का मास्टर कोर्स PG MPed 1963 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सीधी व्याख्या देख लेते हैं कि अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 में स्थापना हुई। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसकी स्थापना 1959 में हुई। LNCPE इसकी स्थापना 1957 में हुई। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसकी स्थापना 1971 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी व्याख्या देख लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या है कि 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना हुई। 1956 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा रिक्रिएशन की स्थापना हुई। 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम आई और 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसका आंसर है D
और सही कर्म व्यवस्थित देख लेते हैं। किस वेगात्मक विकास होता है इसमें? शारीरिक अंगों का विकास होता है, स्वास्थ्य विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत उपयोगी हैं। भारतीय इतिहास। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने वाला उत्तरदायित्व किसका है? इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया गया? इसका आंसर है राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर आ जाएगा शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? इसका आंसर है कि सभी राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स संस्थान की स्थापना क्यों की गई? इसका आंसर है कि कोच की प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है मद्रास, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम 1920 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई? इसका आंसर है ग्वालियर, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला था? इसका आंसर है PM जोसेफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? इसका आंसर है 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका आंसर है जन के M करियप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरदार वल्लभ टाटा का देहांत किस वर्ष में हुआ? इसका आंसर है 3 जून 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? इसका आंसर है पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा GD सोंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा 8 वर्ष बाद।